नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। ब्राह्मण ठाकुर की बुराई करो या अभद्र शब्दों का प्रयोग करो और छा जाओ सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया में, हो जाइए नेता, या इन नेताओं की मन की कुंठा बाहर निकल ही आती है कि हम ब्राह्मण ठाकुरों से नफरत करते हैं। दोस्तों, ये समग्र प्रदेश समाचार से उमेश गौतम बात करते हैं। राज्य मंत्री प्रतिमा बागड़ी ने विगत दिनों शासन की तरफ से उन्हें अपनी जाति को साबित करने के लिए नोटिस दी गई। उसके आधार पर जो विपक्षी था अहिरबाग, उसने आवेदन किया था। उसके आधार पर वो समिति का जवाब देने जब गई तो जवाब देने पर उनकी कुंठा उनके मन से बाहर आ गई। हालांकि राजनीतिक समीकरण में भी जो क्षेत्र में रेगांव विधानसभा में दिख रहे हैं, ये बात किसी से छुपी नहीं। वो राजनीतिक अधिकारियों से लेकर आम जनता और छोटे कर्मचारियों से लेकर बड़े लोग अंदर के अमले में कुछ बातें चलती रहती हैं। हालांकि आज हम उन बातों की चर्चा नहीं करेंगे, पर एक बात की जो चर्चा करेंगे कि आजकल राजनीति में एक चलन चल गया है। आपको रातों रात सुर्खियों में आना है तो आप किसी ब्राह्मण को गाली दे दीजिए, किसी ठाकुर की बुराई कर दीजिए, या किसी लाला की बुराई कर दीजिए, बैस की बुराई कर दीजिए। मतलब ये समझ लीजिए, अगर सावर्णों को आपने बुरा कह दिया तो निश्चित तौर पर आप राजनीति की सुर्खियों पे आ जाएंगे। पर यहाँ जो राज्य मंत्री प्रतिमा बागड़ी हैं, उन्होंने कहा कि ब्राह्मण आज भी हमें छुआछूत मानते हैं, घरों के अंदर नहीं जाने देते, हमारा छुआ खाना नहीं खाते। बस एक बात कहने की चूक हो गई, उन्होंने ये नहीं कहा कि अपने कुआं से हमें पानी भरने नहीं देते थे। पर बात करेंगे कुछ किंवदंतियों की और कुछ चर्चाओं की। इन चर्चाओं पे बात करेंगे, क्या राज्य मंत्री प्रतिमा बागड़ी का बयान कहां तक उचित है, या यह उनके मन की कुंठा जो आज बाहर आ गई। जबकि सच्चाई यह है कि उस क्षेत्र में का मैं भी हूं, रेगांव विधानसभा क्षेत्र का, और ज्यादा दूर तो नहीं, उनके पिताजी भी मेरे साथ पढ़ते थे और हमने दोनों एक साथ एक टिफिन में खाना खाया। कभी जाति समीकरण की बात नहीं। उनके ही परिवार के जुगुल किशोर विधायक थे। मैं पड़रौत का गौतम परिवार से आता था। हमारे घर में उनके रिश्ते मड़वा से न्योता होता था, पारिवारिक रिश्तों के जैसा। और मैंने तो आज तक कहीं ऐसा नहीं देखा कि इनको ऐसे छुआछूत का सामना करना पड़ता हो। या यह बात जरूर है कि बड़े छोटों का सम्मान करने का हमारे संस्कारों में प्रथा रही है। जो जैसा बड़ा छोटा होता है वो उसका सम्मान करता है। पर ऐसा कभी नहीं था कि इन्हें अछूत माना जाता रहा। सवाल ये नहीं कि SC/ST में आए या ना आए, ये इनके पास हजारों सबूत थे। पंडा के यहां से ले आई थी सारी चीजें, पर यह शब्द कहना यह उनके मन की कुंठा को प्रदर्शित करता है। और एक बात बताएं कि क्या राजनीति में योग्यता से ज्यादा जाति मायने रखती? पर एक बात समझ ले, उन्हें पुनः SC/ST का प्रमाण मिल गया और वो साबित कर दिया। इस बात को भी उन्हें गौर करना चाहिए कि ब्राह्मण ठाकुरों का नाम लेने के बाद ही वो यह साबित कर पाए। मतलब उनका नाम लेके आप उपयोग तो कर सकती हैं, पर उनके प्रति जो आपके मन में कुंठा है वो अक्सर आपके बाहर आ जाती है। हम बात करते हैं कुछ किंवदंतियों की, जिनका हम आधिकारिक रूप से पुष्टिकरण तो नहीं करते, पर कुछ किताबों और कुछ जन चर्चाओं के बीच में जो खबर थी वो हम आपको जरूर बताएंगे। हमारे जो सियाने थे वो खबर बताया करते थे कि बागड़ी समाज के लोग पृथ्वीराज चौहान के समाज के आदमी। जब मोहम्मद गोरी ने कब्जा कर लिया तो ये अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगे। तो इन लोगों ने एक मीटिंग की कि हम चारों तरफ फैल रहे हैं तो हमारा परिचय कैसे होगा। तो इन्होंने बागड़ी टाइटल रख लिया और वही बागड़ी हर जगह। हालांकि कई जगह बागड़ी समाज के लोग SC/ST पे। हमारे पुस्तकों में भी हमारे जो आरक्षण के नियमों भी निकली है उसमें बागड़ी समाज का वर्णन है, बागड़ी समाज का नहीं। तो सवाल यह बनता है कि अगर इनके मन में यह कुंठा थी, बंद करें। हालांकि हम इस बात को मानते हैं कि अपना पक्ष रखना जरूरी होता है और रखना भी चाहिए, पर अपने पक्ष को रखने के साथ दूसरी समाज के बारे में ऐसी वाणी का प्रयोग करना लोकतंत्र में निश्चित बुरा।
अगर किसी ब्राह्मण, क्षत्रिय या सवर्ण समाज के लोगों ने उन्हें समाज में अपमानित किया है तो कानून हमारा उनके साथ है। उनको उसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए, कानूनी रिट दायर करना चाहिए और ये बताना चाहिए कि इस ब्राह्मण ने, इस ठाकुर ने मुझे अपमानित किया है। पर पूरे समाज के ऊपर लांछन लगाना निश्चित तौर पर ये सही नहीं है। यही जब चुनाव आएगा तो पंडित जी पाए लागी और दौड़ दौड़ के 10 गज दूर से पांच होने की कई वीडियोज और फोटोज आपको दिखा सकते हैं। ठाकुर साहब को प्रणाम करके आ जाते हैं, पर चुनाव के दायरा निकलने के बाद ही ये लोग ऐसी भाषा का उपयोग करते हैं जो निश्चित तौर पर देश विरोधी भाषा कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि अगर हम जाति जाति में पूरे देश को टुकड़ों टुकड़ों में बांटने का काम करते हैं तो इसी तरह की चर्चाओं और जाति समीकरण के नाम पर, हालांकि आज की तारीख में जाति के आधार पर राजनीति हो रही है, जाति के आधार पर टिकट मिलती हैं, जाति के आधार पर नौकरी मिलती है, जाति के आधार पर राशन मिलता है। उनका कहना उचित भी है क्योंकि वर्तमान समय में जो माहौल चल रहा है वो केवल जातीय समीकरण के आधार पर ही चल रहा है। तो उन्होंने जो कहा और पूरे समाज को कहा, अब सोचना तो अब पूरे समाज को पड़ेगा। और यह दुर्भाग्य है देश का कि राजनीति में चाहे ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, क्षत्रिय हो, आदिवासी हो, ओबीसी हो, सभी वर्गों को एक भावना से देखना चाहिए। और आपको एक बात बता दें, आप क्षेत्र की विधायक हैं, बागरी नहीं, राज्यमंत्री हैं प्रदेश की, और सच ये है कि अगर किसी ब्राह्मण, ठाकुर, क्षत्रिय ने आपको अपमानित किया है तो उसके ये दुर्भाग्य है। शासन ने कानून बनाया है, कानून के अधिकार पर आप उसकी रिपोर्ट करिए और कानूनी धारे को उसके पे FIR कराइए, हम कुछ नहीं बोलेंगे। पर पूरे ब्राह्मण समाज और ठाकुर समाज और सवर्ण समाज पर इस तरह के लांछन लगाना कतई उचित और सही नहीं है।